जय जानकी जय मिथिला। हम नाम एल बिक्की अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोन सवाल होते तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर से हो सके छी। तो आबै छी फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर आए देखबे तो एहि सप्ताह में जो हम ट्रेडिंग केने छी तकर रिजल्ट या किछु एहन। पहला दिन 900 रुपये के लॉस भेल, ताहिके बाद में 87 का फायदा, फिर 2500 के नुकसान, फिर 1100 का फायदा, फिर काल्हि 3000 के नुकसान हो गया। तो ये सब रिजल्ट या हम सप्ताह में ट्रेडिंग केने चले। तो पिछले सप्ताह से क्या हो गया, ज़्यादा लॉसेस हुआ है इसमें, और ये सारे लॉसेस मिल के जीरो भी हो सकता था। अगर हम इसको कट टू कट जीरो पे भी क्लोज करते थे तो हमारा क्या होता था, नुकसान इतना बड़ा नहीं दिखता था वीकली रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हुआ है। अब ये इस चीज़ को हम कैसे रिलेट करते हैं, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो इसमें धृतराष्ट्र को दिखाया जाता है कि बहुत दुर्भाग्य का भाग्य रोना रोता रहता है। ऐसा ही है मेरा भी हाल। मतलब कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी अपने आप को ट्रेन कर लो, कितना भी ज्ञान दे दो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके, लेकिन वही सेम रिपीटेड गलती रहता है मेरा। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नुकसान हुआ है यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ओवर ट्रेडिंग हुआ है और इसमें भी ओवर ट्रेडिंग हुआ है। तो यहाँ पे पहले मुझे क्या हुआ था, 33% का हर दिन मतलब 3 में से कितना, 2 दिन आप 2 ट्रेड में आपको क्या होता है 33% का प्रॉफिट दे देता है, एक में नहीं देता है। तो जिस दिन नहीं देता है उस दिन तो हमारा नुकसान होता है, वो समझ में आता है। लेकिन जिस दिन 33% अपने ट्रेडिंग अमाउंट का हमें दे देता है तो हम क्या सोचते रहते हैं कि हमें और 66 मिल जाए या 99 मिल जाए। मतलब मेरा पैसा, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर डबल के लिए सोचूं तो 66% आ जाएगा, और ट्रिपल के 1:3 के लिए सोचूं तो हमारा पैसा डायरेक्ट डबल होता है। तो हर दिन हमें पैसा डबल क्यों करना है? कितना यूट्यूबर है अभी अपने कंट्री में जो जितना पैसा लगाता है उसका 33% रोज निकाल के जाता होगा। इंट्राडे हंटर का है तो 8 लाख 9 लाख रुपए लगाते हैं, और कितना 15% तक उनका प्रॉफिट रहता है, तो वो निकल जाते हैं 15% के प्रॉफिट या नुकसान पे निकल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे 33% मिलता है, और वो रोज़ मिलता है। रोज़ कहने का मतलब है 1-2 दिन ऐसा हो सकता है, सप्ताह में 1-2 दिन हमारा चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें नुकसान कब हुआ है, किस दिन हुआ है, जब हम 33% नहीं लिए हैं। 33% का प्रॉफिट आ रहा था, नहीं लिए, तो वो क्या हो गया, 0 तक आया, और इसके बाद माइनस में 33% का नुकसान कर दिया। मतलब हमें लॉस, एक 33% नहीं लिया, ये तो समझ में आता है कि 33% नहीं लिया, और 33% और नुकसान कर दिया। मतलब ये प्लस में 33 और ये माइनस में 33, मतलब ये हो गया कि हम उसी ट्रेड में अगर 33% नहीं लिए हैं, आ रहा है, और नहीं लिए हैं, तो हमें 66% का नुकसान हो गया है। और ये मतलब कैसे इसको ट्रीट किया जाए, कैसे लोगों को समझाए, लोगों को क्यों समझाना है, खुद को कैसे समझाएं हम कि कि अभी तो हम थोड़ी देर पहले रो रहे थे कि हमें प्रॉफिट नहीं होता है, और अब हम रो रहे हैं कि हमें 33% का प्रॉफिट होता है, लेकिन हम नहीं लेते हैं, और उल्टा माइनस में 33% कर लेते हैं, और वो हो जाता है 66% का लॉस। मतलब 33% का हम प्रॉफिट नहीं लिए और 66% का लॉस लिए। तो ये सब ओलिवर विले जी पहले ही प्रॉब्लम को ये करके रखे हैं, उनके लेक्चर में देखा है, मैंने सुना है। खैर ये तो ये हो गया कि मैंने अपना ट्रेड जो इस सप्ताह में क्या है वो बता दिया है। अब आते हैं हम इस पे। ओलिवर विले जी क्या कहते हैं कि
अब ओलिवर विलेज कौन है आपको बता दूँ। यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा जब 10 से मैंने उसको सुनना चालू किया है तब से ये यहाँ पे रहता है। तो ये है उनका रियल अकाउंट, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपके लिए भी कुछ रहेगा। तो वो कहते हैं कि एक तो आपको फ़ायदा नहीं होता है और यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है 33% का, 33% का फ़ायदा हो रहा है और हम नहीं लेते हैं। तो हमें क्या होता है, ये 33 है तब ये 0 होता रहेगा और ये माइनस में 33 होगा। कभी पहले दिव्यांश, हाँ तो हम थे कहाँ पे, हाँ 33% का प्रॉफिट होता है और हम नहीं लेते हैं। और इसके बाद में ये आता है 0 पे, एक स्टेप ये रहता है कि ये आता है यहाँ पे 0 पे। यहाँ पे था प्लस में 33% का प्रॉफिट नहीं लिया, इसके बाद वो आया 0 पे, तो भी ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नुकसान भी नहीं है। फिर इसके बाद में ये आता है यहाँ पे और हमें दे जाता है 33% का नुकसान, मतलब ये प्लस वाला 33% और ये माइनस वाला 33%, टोटल मेरे पास कितने का नुकसान हुआ, 66% का। क्यों हुआ, क्योंकि हमने 33% नहीं लिया। मतलब ऐसे ट्रेडर को वो क्या बोलते हैं कि उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। शायद ही मेरे लिए ही था, कैसे अलाउ, मतलब ये धंधा छोड़ देना चाहिए। अगर 33% का प्रॉफिट होता है, नहीं लेते हैं, ऊपर से उसी ट्रेड में हम 33% का नुकसान ले लेते हैं, मतलब क्या करते हैं हम 66% का नुकसान ले रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ कि हमारे लिए ये धंधा ही नहीं है और हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है किसका, ओलिवर विलेज का। तो ये समस्या है और इस पे हम काम कर रहे हैं। काम क्या करेंगे, ये तो पहले से कितनी बार बोला है, फिर भी हो जाता है। तो शुरू में मैं मान लेता हूँ कि कुछ दिक्कत आ रही है। इसके बाद में हम आते हैं इस वीडियो में। हर जगह ऑप्शन आ रहा है, तो आपको देखना है कि ऐसे इंडेक्स या जो भी उसके रिलेटेड इस तरह का, जैसे बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड सेम उसी तरह का एक और इंडेक्स खोजना पड़ेगा। अगर निफ्टी में खोज रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसी तरह का एक और इंडेक्स रहना चाहिए, जिसका एक्सपायरी क्या होना चाहिए, अल्टरनेट रहना चाहिए। इसका एक्सपायरी पहले आता है, इसका एक्सपायरी बाद में आता है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद में। इस तरह से आपको ढूंढना है। वैसे मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये कर दिया बेटा, तुम ये दिवाली में, दिस दिवाली 2023 में जाके वीडियो बनाऊंगा, उसका थोड़ा सा रिजल्ट भी रहेगा अपने पास में, 1 महीने का रिजल्ट रहेगा कि किस तरह से और इसमें मॉडिफाई किया जाए, अपने फेवर में लाया जाए। 50-50 का गेम है, तो 66-33 में कन्वर्ट कर दूँ इसको। और हाँ, दूसरा ये बोला कि अगर बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक ऐसा और स्क्रिप्ट चाहिए जो सेम बैंक निफ्टी जैसा हो और उसका एक्सपायरी, मतलब हमारा फ़ायदा कब हो रहा है, जब नियर एक्सपायरी में सारे टारगेट मिल रहे हैं। और ऐसा दिन कब आ रहा है, जब जस्ट एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद क्या हो रहा है कि साइडवेज चला जा रहा है। तो हमें ऐसे स्क्रिप्ट पे काम करना है। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो उसके जैसा एक और स्क्रिप्ट ढूंढना है, और निफ्टी में करते हैं तो एक और उसके जैसा स्क्रिप्ट। की बेल ले। तो मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितना तारीख को है पब्लिश हुआ है, 15 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है। 15 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है। और मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक और स्क्रिप्ट चाहिए ऐसा जो सेम बैंक निफ्टी जैसा हो और जिसका एक्सपायरी 2-3 दिन गैप में हो। तो इसका ये क्यों ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि जैसे ये 0 है, यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस है, ये हो गया 33, ये हो गया 15।
और ये हो गया 33, ये हो गया 50, ये 0 हो गया, ये माइनस में 50, ये माइनस में 33, माइनस में नहीं, ये ऊपर है तो प्लस में होगा, और ये हो गया माइनस में 33, ये माइनस में 50, जो कि कैलकुलेस इसके हिसाब से 5 लेयर प्रोटेक्स में मैं जैसे डाटा में पुट करता हूँ उसके हिसाब से ये जो माइनस में 50 रहता है वो क्या है, माइनस में 33% ही है, और ये भी प्लस में 33% है। तो एक बार हम इन करते हैं तो या तो हमारा क्या होगा, एसएल जाएगा या फिर हमारा टारगेट जाएगा। तो मुझे कैसा मिला कि जस्ट एक्सपायरी हो गया, आज बैंक निफ्टी है, बुधवार है, एक्सपायरी हो गया, तो गुरुवार और शुक्रवार को क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, और ना हमारा एसएल देता है और ना टारगेट देता है, बीच में फंसा के रख देता है और पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसके चक्कर में हम ना कोई दूसरा ट्रेड ले पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए मुझे क्या पड़ा था, ज़रूरत एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए था मुझे जो रिप्लेस कर दे। बैंक निफ्टी में ही हम 33% देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक स्क्रिप्ट चाहिए था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले सप्ताह में बोला था ढूंढने के लिए। अब आइए आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, और वो है पावर स्टॉक, पावर ऑफ स्टॉक का है, और मैंने इनके बारे में अपना राय बता दिया है। फिलहाल हम वीडियो में जाते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, और प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट है, इस वीडियो का डेट कब है, 20 अक्टूबर का है, यानी कि आज 21 है, तो ये कल का वीडियो है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक कितना में पता है कि कंटिन्यूसली जा रहा है, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन बायर का दिन आएगा। अगर ऑप्शन सेलर हर दिन पैसा कमा रहा है, एक दिन एक बड़ा पैसा जाने वाला है। ये आपको पता है, ऑप्शन सेलर का डिमेरिट ये है कि नहीं, वो स्मॉल प्रॉफिट कमाता रहता है, लेकिन एक दिन अगर ज़्यादा गलती करता है तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि लोग सिंपल रखेंगे, लेट से अगर आप निफ्टी में पहले ट्रेड करते थे तो आप लोग फिन निफ्टी दोनों को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि उनका जो प्रीमियम है, जो VABR है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ है। अगर आप लोग लेट से बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को आप लोग प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स में लिक्विडिटी कम है, तो आप लोग डेफिनेटली, और जितना क्वांटिटी आप अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो वैसे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा काम हो गया। वीडियो दिखाने का एक ही मतलब था मेरा कि मैंने आपको क्या बोला था, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसके जैसा एक स्क्रिप्ट ढूंढो। अगर क्या बोलते हैं, ये सेंसेक्स है, ओके। और अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप उसके जैसा एक स्क्रिप्ट ढूंढो, और वो था फिन निफ्टी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कब कौन कर रहा है, पावर ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये समझूं कि मेरा वीडियो देख के कॉपी किया है क्या, तो मुझे लगता है ये सही नहीं रहेगा, सही तरीका नहीं है ये। क्योंकि डेट देखेंगे तो मैं एक सप्ताह पहले बोला हूँ कि अगर मुझे इस तरह से काम करना है तो हमें एक और स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगा जो सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह रहे, वो सेंसेक्स है, और निफ्टी में काम करना है तो उसके जैसा रहे। तो ये इप्सी में तो हमें काम ही नहीं करना है, पहली बात, क्योंकि 33% का फ़ायदा सिर्फ किस में हो सकता है, बैंक निफ्टी में होता है। इस सब में ये फार्मूला जितना काम करना चाहिए एक्सपायरी के डे में कर जाता है, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं देखा है मैंने। तो यही मुझे शुरुआत में दिखा कि ये इसके लिए निफ्टी के लिए नहीं है, तो इसमें हमें जाना ही नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए है, तो बैंक निफ्टी में हो जाएगा। और इसके जैसा एक स्क्रिप्ट चाहिए तो सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स में भी हो जाएगा।
तो ये मैंने आपको एक सप्ताह पहले कहा है, एक सप्ताह बाद में पावर स्टॉक ने कहा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का है। तो ये मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं जिस दिशा में काम कर रहा हूँ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, तो सही जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सही मैं सोच रहा था, मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जस्ट एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद क्या होता है, साइड में चला जा रहा है, जिसमें हमारा टारगेट नहीं जाता है। उसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। पिछले वीडियो में नेट का प्रॉब्लम था, पिछले वीडियो में नेट का प्रॉब्लम था। वैसे यहाँ पे गलती से मैंने पॉज किया था, इसके बाद में फिर से रिफ्रेश किया था, तो यहाँ पे सेंसेक्स दिख गया था आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम, कैसे पता चलेगा कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सेम कंसेप्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन में आएंगे। इसका क्या है, प्रीमियम कितने हैं, कितने पे है, 100 का अंतराल में है, 100 के डिफरेंस में इसका प्रीमियम है, यानी कि 500 है तो ये 600 है, 700 है, 800, 100 पे है, जो कि सेम बैंक निफ्टी जैसा है। इसके बाद में अगर निफ्टी का देखेंगे तो इसमें 50 रहता था, 50 का डिफरेंस रहता था, यहाँ पे 100 है, तो ये इसके जैसा है। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे अभी 400 है, लेकिन 400 है, अगर हमें 100-150 चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 100-150 के प्रीमियम में हमें काम करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा। चूँकि ये एक्सपायर किया है कब, फ्राइडे को, कल ही एक्सपायर किया है, तो इसका प्रीमियम ज़्यादा है। तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने डे के हिसाब से सजा लिया है। मंडे को मैं क्या करने वाला हूँ वो बाद में देखते हैं। फिलहाल ये कौन सा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये बैंक निफ्टी का है। वैसे मैं पिछले सप्ताह में था तब 2.5 दिन ट्रेड करने वाला था। ये क्या बैंक निफ्टी है, इसका प्रीमियम आप देखोगे तो कितना डिफरेंस में है, 100 के डिफरेंस में है, 49,000, 100, 200, 300, 900, 800, 700, ये 100 के डिफरेंस में है। और यहाँ पे देखेंगे तो 100 से 150 का क्या है प्रीमियम यहाँ पे मिल जा रहा है इस एरिया में, और इस एरिया में भी 100 से 150 का प्रीमियम मिल जा रहा है। मतलब ये हमारा, अगर हम इस तरह से इस पे काम करें, जो हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी, 33% प्रॉफिट लेके निकले, जिसमें हम कंडीशन है कि हम 100 से लेके 150 तक का स्ट्राइक प्राइस वाले प्रीमियम ले, तो हमें ये दोनों इसमें मिल जा रहा है। एक और स्क्रिप्ट है यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक और है, ये है मंडे के लिए खास। तो इसमें मंडे में कौन सा है, बैंक एक्स, बैंक एक्स है। इसका प्रीमियम देखोगे तो क्या है, ये भी 100 के इसमें है डिफरेंस में, 39,100 बैंक एक्स है ना, 39,100, 39,200, 39,300। यहाँ पे भी देखोगे तो आप क्या है दिखेगा, 100, एक मिनट, और ये देखोगे आप तो 100 से लेके 150 वाले प्रीमियम यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे भी 100 से लेके 150 वाले प्रीमियम मिल जाता है। इससे पहले भी बैंक एक्स था क्या, सेंसेक्स था, आई डोंट नो। तो ये इस तरह का है। तो मेरे पास में कितने डेज हैं, पहले मैं एक आपको ये लगा के देखता हूँ, 100 वाले प्रीमियम वाले, इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में लगा के देखता हूँ, क्योंकि इसमें अगर इसमें और एक दिक्कत है कि अभी उतना ट्रेड नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा है। अगर इसी का हम ये ओपन करके देखते हैं, 2 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं, तो उतना ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, उतने लोग बाय या सेल नहीं कर पा रहे हैं, आज नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं देखा था सेंसेक्स को, तो वो भी इसी तरह से था, तो इसमें क्यों हम पैसा
फंसाने जाएंगे। अभी नहीं, लेकिन आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। कल होगा इन द सेंस कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी बैंक निफ्टी जैसा ट्रेडिंग हो सकता है। और इसका लॉट चार्ट देखेंगे तो कितना है, सेम है 15 इसके जैसा, बैंक निफ्टी जैसा। और सेंसेक्स का कितना है, 10 है। मतलब ठीक है, वहाँ पे भी 10-15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्राइस कितना रहता है, 100 से 150 में, तो हमारे बजट में एक लॉट बैठ जाता है। टेस्ट करने के लिए सही है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या दिक्कत है कि उतने लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो सकता है। आप अगर मोदी जी को सुनेंगे तो वो क्या कहते हैं कि दुनिया, बटी हुई दुनिया किसी के लिए हित के लिए नहीं है, बटी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है। लेकिन बटी हुई दुनिया से हमें याद आया कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बैंक निफ्टी वाला जानबूझ के तो नहीं निफ्टी को हाथ लगाता है, और निफ्टी वाला जो निफ्टी में ट्रेडिंग करता है वो जानबूझ के बैंक निफ्टी को हाथ नहीं लगाता है, जल्दी नहीं लगाता है। तो मतलब 2 हिस्सों में है। निफ्टी वालों का अलग स्वैग रहता है, बैंक निफ्टी वालों का अलग रहता है। उसमें भी अगर डीपली जाए तो यहाँ पे भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है ऑप्शन में। कुछ लोग सिर्फ बाय ही करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सेल ही करते हैं। और चूँकि सेल करने के लिए आपके पास में अच्छा खासा पैसा चाहिए, और बाय कोई भी कर सकता है, 10,000 5,000 लेके कोई भी बाय कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 5,000 लेके कोई सेल नहीं कर सकता है। मतलब सेलेक्टेड आदमी ही सेल कर सकता है, बाय कोई भी कर सकता है। तो बहुत से लोग आके बोलते हैं कि हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें बायर चाहिए मार्केट में, क्योंकि हम सिर्फ सेल करके पैसा बनाते हैं और हमें फ़ायदा नहीं होता है और कम पैसा रहता है, हमें नुकसान ही होता है। तो हमें भी लगता है यार सही बोलता है ये, लेकिन तकलीफ़ उनका अलग ही रहता है। मतलब आसानी से किसी को भी पैसा नहीं मिलता है। सेलिंग करो आप बाइंग करो, आसानी से किसी को पैसा नहीं मिलता है। मार्केट है तो उसके लिए भी मार्केट होगा और हमारे लिए भी होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सेल करते हैं, और ऐसे एग्जांपल देगा कि अंबानी बेचता है, अदानी बेचता है, एलन मस्क बेचता है, अलीबाबा बेचता है, जितने बिलियनियर सब है सब क्या प्रोडक्ट बेचता है, खरीदता नहीं। कम दिमाग वाला या कम पैसे वाला खरीदता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो जैसा मैं इसको देखता हूँ जिस तरह से, अगर ये सक्सेस हुआ तो मैं भी कहना चाहूँगा कि मुझे सेलर चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ बाय करके पैसा बनाता हूँ। तो अल्टरनेट मैं गरीब लोगों का पैसा नहीं लेने वाला हूँ। गरीब लोगों का मतलब डिफ़ाइन करता हूँ गरीब कौन है, जब मेरे पास इतना हैसियत रहेगा कि मैं ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, तो उस दिन मैं अमीर रहूँगा। फ़िलहाल अभी हमारे पास में कितना 20,000 रुपया था, वो कम हो गया है अभी। तो हमारे पास में है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है, अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं कि हम सेल करें। तो हम क्या हैं, अभी गरीब हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं अमीर लोगों का पैसा लूँ, यानी कि मार्केट से ऑप्शन में मैं सिर्फ बाय करूं और उससे मुझे मेरे घर पैसा आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक कंसेप्ट हाथ लगा है, उस पर काम कर रहा हूं। अब हम आते हैं तो यहाँ पे बैंक कौन सा है, बैंक निफ्टी मुझे लगाना है। 1 मिनट लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी लगा है, और ठीक है, बैंक निफ्टी लगा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक मैं ऐसे ही रैंडम कुछ ऑप्शन देख रहा हूँ।
इसमें मैं मूविंग एवरेज को भी हाइड कर रहा हूँ और इसको भी हाइड कर रहा हूँ, और एक अपनी बात रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 125 का कोऑर्डिनेट लगा रहा हूँ। 125 है और इसको हम गुना करेंगे 1.66 से, तो कितना आ जाएगा, किसको 125 है, इसको गुना करने वाले हैं किसे 1.66 से, तो कितना आता है, मोबाइल में मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता रहेगा, फिर भी मैं जो पहली बार देखेंगे उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 207.5 आने वाला है, तो यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 207.5 आने वाला है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं और इसको हम कट कर दिए। इसके बाद में हम इसको ऑटो हटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम लेके आते हैं। इसमें हम फिलहाल इसको स्टाइल में 2 हटा दे रहे हैं, इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है 5 लेयर प्रोटेक्शन। क्या होता है, पहले मैं बनाया था 1 बार स्टॉप का, जैसे ये है, कोई भी बार एक बार हम खोलना चाहते हैं, अगर ये यहाँ पे हमारी एंट्री होती है इस प्राइस पे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे हमें निकाल देगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, निकाल के फिर सारे लेवल या ऊपर मूव करता है। तो इसके चक्कर में मैंने बनाया था कि हम 5 लेयर प्रोटेक्शन लाएंगे, तो ये -1 नो इफ नो बट ओनली लूज -50% दैट इट्स था। ठीक है, ये हमारे पास में पहले से था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस प्राइस में हम इंटर करते हैं, और इसके बाद में क्या कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है कि इंटर करते ही हमें क्या करेगा, पहला टारगेट दे देगा। एक कंडीशन ये होगा जिसमें पहला टारगेट हमें दे देता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम इंटर किए और वो हमें मौका ही नहीं देगा और हमें यहाँ पे निकाल देगा, तो इसको हम एक दूसरा कंडीशन मान लेते हैं। एक कंडीशन क्या आ रहा था कि इंटर करने के बाद में ये यहाँ तक आता था, मतलब इस प्राइस तक आता था, नहीं भी आता था, नीचे से भी घूम सकता है, या फिर ये इस तरह से आता था और दिन भर ऐसे टाइम पास कर देता था। तो ये तीसरा कंडीशन था, मेजर 3 कंडीशन था। इसके बाद में कभी ये टारगेट हिट कर दिया, कभी एसएल हिट कर दिया, वो कॉमन है, तो उस ज़्यादा नहीं फोकस करें, 3 पे फोकस करें। एक है ये कि हमें पहला टारगेट दे दिया, एक है कि एसएल दे दिया, यहाँ पे माइनस में 0.5 है 50, तो ये 33% ही है। क्यों, मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर आपको देखना है तो इसमें से माइनस करते हैं, ये 125 है, 125 में से माइनस करते हैं कितना, ये वाला प्राइस 83.75, तो होता है 41.25। अब 41.25 हुआ, 41.25 उसको भाग देंगे कितने से, 125 से, तो कितना होता है 0.33 होता है, मतलब ये 0.5 दिख रहा है लेकिन 33 ही है। खैर, ये सब आपको पता रहेगा। फिलहाल मेरा काम क्या है कि हम इस डे को अवॉइड करना चाहते थे कि हमें कुछ न कुछ रिजल्ट दे, या तो हमारे ऐसे ले कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है एक लॉट से हम टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हमें टारगेट देते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 2-3 में से हर 2 ट्रेड 33% का टारगेट देता है। अब मार्केट में कितने यूट्यूबर है जो 33% बाय ऑप्शन बाय करके निकाल लेता है पहला, इसलिए पहला ट्रेड में हर दिन 33% कौन ऐसा है जो निकाल लेता है, कोई भी नहीं है। इवन पावर स्टॉक वाला भी 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का पहला टारगेट देता है, जिसको स्कैल्पिंग कहते हैं,
और पहले वो इतना ट्राई करता है, और हम रुक के अगर पहले हमें 33% मिल जा रहा है तो हमें क्या दिक्कत है पहला 1:1 लेने में। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि उनका वीडियो था, मैं जब ये बना दिया था, कौन सा ये वाला इंडिकेटर बनाया था, नेट स्लो है तो हम अबाउट में आए हैं और यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन सेटअप लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। इसके बारे में पहले वीडियो बना हुआ है और ये फ्री में है। हमारे प्रोडक्ट जितना मैं अपने लिए बनाता हूँ सारे अभी तक तो मैंने दे दिया है, आगे भी कोशिश यही रहेगा मेरा, और अभी भी क्या कोशिश रहेगा। अभी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो यही इसका मकसद यही है कि मैं अपना क्या दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, अपना रिसर्च फ्री में दुनिया के सामने रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं कभी व्यूअर था और आज मैं स्क्रीन के इस साइड हूँ, वीडियो में हूँ, और कल वीडियो देख रहा था, सो ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे मिले काम का जिससे मुझे ट्रेडिंग में फ़ायदा हो। तो आज मेरे पास ऐसे कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ आपको। तो वही एक कारण है और बाकी कुछ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ये जब इंडिकेटर मैंने बनाया तो इसके बाद में मेरे पास में कुछ विचारा नहीं था, मैं काम करने के लिए सज्ज हो गया कि भाई अब हो गया, बहुत हो गया, हमें काम करना है। लेकिन उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो 30 रुपये का सेल दे के 90 रुपीज़ लेने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ये पहली बार बोला है उन्होंने? क्या पहली बार बोला है उन्होंने कि 30 रुपये का सेल दे के हम 90 रुपीज़ ले लेंगे? इससे पहले भी बोला है, लेकिन उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। और उस दिन क्यों दिमाग में आया? क्योंकि मुझे ज़रूरत था, तो गौर से देख रहा था उस वीडियो को, तो समझने की कोशिश किया। पहली बार 1-2 वीडियो मैं बनाया जिसमें 30 रुपये का एसएल दे के मैं इसको देखा और समझ में आया कि ये ऐसे हो सकता है। तो ये वाले जो 33% जो ले रहे हैं हम, वो किसका है? ओलिवर विलेज का है, इनका है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये कहने में कि ये किसका है, ये किसका है, क्योंकि मैं इसका नाम बार बार इसीलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने फ्री में दिया। इनका क्या, इनके हिसाब से ये क्या है कि पैसा भी देते हैं ट्रेडिंग के, लेकिन पहले 1-1.5 लाख रुपए लेते हैं। 1-1.5 लाख रुपए लेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद में आपको देखेंगे कि आप इस लायक हो या नहीं। अगर आप नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि वो पैसा डूब गया। अगर आप इस लायक हो तो आपको और पैसा देंगे ट्रेडिंग करने के लिए। इनका कहना है कि मैंने टाइम दिया है, मैंने इतना सारा डेवलप किया है कि आपको, अगर आप इस लायक हो तो हमें दोनों का फ़ायदा होगा। और हमें हर जगह, हमें बहुत हंग्री हूँ, मैं भूखा हूँ पैसे का, इसलिए मैं ये ऑफ़र करता हूँ। तो अच्छा है, फ्री में भी ज्ञान देते हैं। तो उसी में से कुछ है जो मैंने कॉपी किया। तो ये 33% वाला क्या है, 1/3 वाला उनका ही है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बार बार इनका नाम लेता हूँ। आपने भी कुछ बनाया होता, जो हमारे व्यूअर अभी आज नहीं कल नहीं परसों देखने वाले वीडियो, आपने भी कुछ बना के फ्री में दिया होता, हमारे देश के ही लोग रहते तो उनका भी नाम लेता मैं। खैर नहीं दिया है तो कहाँ से मैं नाम ले लूँ। हमारे देश के लोग तो सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने में लगे रहते हैं। इसके बाद में कोई कुछ बनाता भी है तो पेड कोर्सेज चाहिए उनको, पैसा दे के बेचेंगे, पैसा लेके अपना ज्ञान देंगे। इसके बाद में या फिर नहीं तो कुछ उनके प्रीमियम सर्विस लो या फिर उनके इससे अकाउंट खोलो तब जाके वो देखो। मतलब इतना बड़ा मार्केट आ रहा है सामने में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट जम रहा है और
हम लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं, कोई फ्री में दे ही नहीं रहा है। NSE क्या कर रहा है, कुछ नहीं, उनको तो पैसे मिल जा रहा है, SEBI को क्या हो रहा है, पैसे तो मिल जा रहा है, गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, पैसे तो मिल जा रहा है, लेकिन जो पैसे लगा रहा है उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या रहता है, क्या कैसे क्या करें। तो हमें लगता है कि ज़्यादा SEBI को भी बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए और लोगों को ट्रीट करना चाहिए इस तरह से कि आप इस तरह से फ़ायदा हो सकता है आपका। क्योंकि अगर लॉस ही करेगा आम पब्लिक इतना, तो नया नया पब्लिक तो आते जा रहा है, लेकिन कब तक आएगा। हमारे देश का एक्सचेंज है, हमारे देश के लिए बना हुआ है, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उससे नुकसान ही हो रहा है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? अगर FIDI जो भी है पैसा लगा रहा है तो वो फ़ायदा हो रहा है उसको, तभी तो लगा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आम पब्लिक को सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए, तो वो भी फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब बराबरी नॉलेज हो सबको, नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पता रहना चाहिए कैसे क्या होता है, किस तरह से क्या करना चाहिए, तो नॉलेज देना चाहिए। तो यही सोच के मैंने अपना चैनल खोला था और 5 साल 6 साल की जर्नी है। आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियो है जो सिर्फ मैंने दिया है और किसी को कॉपी नहीं है। अगर कॉपी भी है तो मैं जो अवेलेबल है फ्री में डाटा उसको मॉडिफाई करके दिया है, इन द सेंस कि अगर ये वाला 5 लेयर प्रोटेक्शन 1 बार स्टॉप का है, मेरा डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस इनका है कॉपी 20 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज का, 5 लेयर प्रोटेक्शन इनका कॉपी है 1 बार स्टॉप का। इसके बाद में 1/3 वाला आपको पता ही है किसका कॉपी है, इन्हीं का कॉपी है। मतलब कोई दे रहा है फ्री में, तो मैंने जो समझा, जितना समझा वो मैंने समय रहते पब्लिश किया है। खैर मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस प्राइस पे इंटर किया, हमारे पास में एक कंडीशन ये बना कि ये पहला टारगेट हिट कर देता है, ऊपर जाता है या नहीं जाता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिलहाल हमारे पास में हम इसको एक काम कर देते हैं, इसको क्लिक करते हैं और चलिए इतना लगाते हैं। यहाँ पे इस प्राइस पे मैंने इन किया और एक कंडीशन ये बनता है कि टारगेट दे देता है। पहला कंडीशन अच्छा ही सोचते हैं हम, ठीक है, एक नंबर। दूसरे नंबर में यहाँ पे इन किया, इसके बाद में ये हिट कर देता है, ये होता है दूसरा कंडीशन। एक तीसरा कंडीशन बीच में बन जा रहा है कि ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, लेकिन पूरा दिन निकाल देता है और ना ही मुझे एसएल देता है ना टारगेट देता है। और ये हो गया तीसरा कंडीशन सेलेक्टेड, जिस पे हमें फोकस करना है। इस डे को हटाने के लिए हमने क्या किया, बैंक निफ्टी में मैंने को ऑब्जर्व किया, इसे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के नज़दीक में रहता है तो सारे टारगेट मिलते हैं, टारगेट भी मिलता है, एसएल भी मिलता है। एक्सपायरी होने के बाद में क्या होता है, गुरुवार और शुक्रवार को ऐसे कंडीशन बनते हैं, ना टारगेट देता है नहीं एसएल देता है और पूरा दिन खराब कर देता है। इसको ऑब्जर्व हटाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक दिन बाय किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इस डे को ही हटा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि हमारे पास में अभी अवेलेबल है सेंसेक्स का जो फ्राइडे को एक्सपायर करता है, तो 2 दिन टाइम रहता है। तो ये एक्सपायरी तक ये देखते हैं, सोमवार से पहले दिन कितना है, सोमवार है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। तो ये 3 दिन 2.5 दिन क्या था, बैंक निफ्टी के लिए था, और ये 2.5 दिन किसके लिए था, सेंसेक्स के लिए था। लेकिन अभी मैंने और डिटेल में जानने के लिए बाद में पता चला कि
ये बैंक एक्स करके है एक स्क्रिप्ट, अभी तो उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो जल्दी दिन आने वाला है कि उसमें भी अच्छा ट्रेडिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स और सेलर का अलग ही दुनिया है, लेकिन इसमें भी निफ्टी वाला के लिए अलग दुनिया है और बैंक निफ्टी वाला के लिए अलग दुनिया है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया और बैंक एक्स हो गया। तो बैंक एक्स का एक्सपायरी क्या है, मंडे को शिफ्ट हुआ है। तो हमारे पास में कितना ये हो गया, एक हो गया बैंक मंडे के लिए बैंक एक्स, जो कि अभी ट्रेडिंग नहीं होता है, तो हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन जब ट्रेडिंग होने लगेगा तो हम इसमें ट्रेड करने वाले मंडे को इसमें। तो हमारे पास क्या होगा, जो 2 दिन हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, और थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा किसके लिए, सेंसेक्स के लिए, और मंडे हो जाएगा बैंक एक्स के लिए। तो सिर्फ इस दिन को हटाना था मुझे, उसके लिए इस तरह से आ गया है। ठीक है, अभी स्क्रिप्ट मैंने चेंज कर दिया है, तो ये क्या ये दिन नहीं हो सकता है क्या, ऐसा दिन नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा, मिलने वाला है। तो उसके लिए तैयारी क्या करना है मुझे कि ये एक बार इंटर किया तो हमें टारगेट दे दिया, ठीक है, एक बार इंटर किया हमें एसएल दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उतना ही 1:1 का ले रहे हैं। 1:1 मतलब 33% लेते हैं। कौन ऐसा यूट्यूबर है जो 33% रोज घर लेके जा रहा है? और हमें डबल पैसा क्यों करना है रोज, ये भी एक क्वेश्चन है। खैर, अगर ये पहली बार जब यहाँ पे ऊपर जाता है हमें टारगेट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आता है एसएल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा कंडीशन अगर ऐसा बनता है कि यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाता है, टाइम पास करता है, फिर आता है यहाँ पे, फिर ऊपर जाता है और फिर जाके टारगेट देता है, तो हमें क्या मिलता है कि इस प्राइस पे हम एक और बाई कर लें, और ये कितना होगा, 11% होगा, और ये हो जाएगा 22%, तभी तो ये 33% होगा। चल रहा है क्या ये? %33 होगा। तो यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं इस प्राइस में। एक बार हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हमें आपको ये करना है कि एक बार एसएल गया तो हम बंद कर देते हैं, या फिर टारगेट हो गया तो बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है मुझे। 9:20 से टाइम फिक्स किया, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, कई बार आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे, रेगुलर व्यू रहेंगे, तो आपको कई वीडियो में मिल जाएगा कि ये चैनल मेरे लिए है और मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने लिए बनाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कौन इस झंझट पे पड़े कि मैंने एडवाइस दिया है, लेना देना कुछ नहीं। इतने सारे इतने सारे अगर यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि कितना वैल्यूबल है ये चैनल मेरा। और इसमें भी है कि गूगल सर्च में है, और मैंने हर प्लेटफॉर्म पे अभी तक तो कोशिश किया है कि अपना यूज़र नेम रखूं, लेकिन मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे ही ज़्यादा मायने रखता हूं, और एक ट्रेडिंग रख लो आप, सब में मैं एक्टिव नहीं रहूँगा। तो इतना 3 में मैं एक्टिव रहता हूं। तो आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो फेसबुक पे ही पूछें। इससे ये होता है कि आपका अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डर लगेगा कि हम क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे, ऐसा। तो हमें भी फ़ायदा है इससे कि कोई क्वेश्चन नहीं करता है, चुपचाप वीडियो देख के और चला जाता है, कुछ लेना देना कुछ नहीं है, हेडेक 1000 का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन किस एक ही कंडीशन मेरा कि मुझे यहाँ पे एक फेक अकाउंट से नहीं मैसेज किया जाए। कोई भी हो दुनिया में, कहीं का हो, रियल अकाउंट होना चाहिए उसका, और जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर दूँगा। ये नहीं देखूँगा कि आप कौन हो और किस
जाति धर्म से रिलेट करते हो या फिर जो भी हो, आपका क्वेश्चन है और अकाउंट सही है तो मैं आंसर कर दूंगा। एनीवेज, मैं था 9:20 से 9:20 AM से मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ। और मैं पहले भी कहा हूँ कि ये एक चैनल रहेगा हिस्ट्री में, यूट्यूब के इसमें, कि मैं लूजर से जैसे जैसे मेरे में कुछ चेंजेज आया, और मैं पहले कुछ देख रहा था, आज कुछ देखता हूँ, कल जाके कुछ देखूँगा, तो धीरे धीरे समय के साथ में मैंने अपने आप को चेंज किया, मेरा नॉलेज बढ़ा और फालतू चीज़ें मैंने अवॉइड किया, और जो काम का लगा मुझे वो पकड़ के चल रहा हूँ। तो एक 5 साल का एक जर्नी आपको दिखेगा। भले ही हमें अभी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मेरा भी अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा। तो फिलहाल मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, और कैसे प्लान कर रहा हूँ वो आपको नहीं, किसी को भी पता चलेगा कि हाँ ऐसे प्लान किया जा सकता है। कोई अवतारी पुरुष नहीं रहेगा जो ट्रेडिंग कर सकता है, भगवान का अवतार नहीं है, कोई आम इंसान भी ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, धीरे धीरे समय के साथ अपना नॉलेज बढ़ा सकता है। फिलहाल मैं 9:20 AM से 3:20 PM तक क्या करने वाला हूँ, बैठने वाला हूँ सिस्टम खोल के। क्यों कि मुझे हैबिट होना चाहिए, मेरा फ़ायदा हो या नुकसान हो, या मैं ट्रेड नहीं करूँ, ज़्यादा डर लग रहा है तो नहीं करूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कंपलसरी मैं क्या करने वाला हूँ, 9:20 से 9:20 तक इतना टाइम मैं मार्केट को देने वाला हूँ। आंखों के सामने में क्या हो रहा है बस मुझे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वही ऑब्जर्वेशन ही है जो मुझे ऑप्शन बायर में होके भी प्रॉफिट दिला सकता है। और ऑप्शन बाई से अच्छा, अगर इस दुनिया में ओलिवर विलेज कहते हैं ट्रेडिंग से अच्छा कोई जॉब नहीं है, और ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाई से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि कुछ किसी को पता नहीं रहता है, ट्रेंड नहीं रहता है, वो इसके लिए तैयार नहीं रहता है कि ऑप्शन बाय करके पैसा कमा ले। हमारा भी, मैं ट्रेड करता हूँ, इतना 2 घंटा 3 घंटा ज्ञान दे देता हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या रहता है यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या दिख रहा है। इतना ज्ञान दे रहा हूँ, पहले भी दिया हूँ, आगे भी दूंगा, फ्री में ज्ञान ही तो दे सकता हूँ। तो देखेंगे तो यहाँ पे इतना मेरा रिजल्ट है, और इतना बड़ा ज्ञान देता हूँ मैं। खैर, तो मुझे 9:20 AM से 3:20 PM तक इतना टाइम रहना ही है ऑन स्क्रीन। और ये हो गया। दूसरा हो गया कि मैं एक लॉट में ही ट्रेड करूं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो ये भी पैसा चला जाएगा। एक लॉट से ही मैं ट्रेड करूं, और इसके बाद में तीसरा हो गया कि मैं ट्रेड करूं तो ब्रैकेट ऑर्डर से ही, और 33% बहुत अच्छा अमाउंट है। 33% क्यों? एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं इसलिए कम दिख रहा है, लेकिन 1000 लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा अमाउंट है। तो 33% प्रॉफिट होगा। तो उस दिन हम ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं अपने आप को बदल लूँगा। और आप ये मत पकड़ के बैठ जाना कि मैं जो बोला हूँ वही करना है आपको, क्योंकि मैं समय के साथ अपने आप को बदल लूँगा। क्यों? परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आप पकड़ के मत बैठ जाना कि मैंने बोला है तो यही होने वाला है, यही करूँ। तो 33% का नुकसान होना चाहिए या फ़ायदा होना चाहिए ब्रैकेट ऑर्डर में।
मैं ट्रेड करने वाला हूँ, और ये सारे कॉमन है, और 1 से 2 ट्रेड मैं कर सकता हूँ, 1, 2 या 3 ट्रेड भी मैं कर सकता हूँ अगर 33%। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कमाल का, मैं क्या आपको बताऊँ कि रिजल्ट ये है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं इन करता हूँ ना तो हिट कर जाता है। कभी कभार क्या होता है ये प्राइस है ना, यहाँ पे इन किया तो यहाँ पे आता है और रिटर्न हो जाता है, फिर भी हमारा क्या टारगेट हिट कर जाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता है, इतने कम टाइम में आपको कैंडल नहीं दिखाएगा, ऐसा लकीर भी नहीं देगा, इस तरह का कैंडल भी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये यहाँ तक आ जाता है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन हमारा टारगेट हिट कर गया रहता है, तो ऐसा होता है। और तीसरा 3 पॉइंट मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट है कि हमें ऑप्शन बाय करना है तो हमें निचोड़ा हुआ चूसा हुआ स्क्रिप्ट चाहिए, इन द सेंस कि ऑप्शन का प्रीमियम ऐसा मतलब ये 1000 पे रहे और आके ये कितना 100 से 150 तक में आके रहे, और जब ये निकलेगा तो आग लगा दें। तो ऐसा स्क्रिप्ट हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ तो मंडे को मैं क्या करने वाला हूँ, बैंक एक्स जो कि सेंसेक्स का है, बैंक एक्स रहेगा। ट्यूसडे को क्या रहेगा, बैंक निफ्टी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या रहेगा, बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी रहेगा। थर्सडे को क्या रहेगा, सेंसेक्स। फ्राइडे को क्या रहेगा, सेंसेक्स। मतलब जैसा सोच रहा हूँ ऐसा हुआ, तो ये सारे दिन ये 2 स्क्रिप्ट ट्रेड होगा और मंडे को ये वाला स्क्रिप्ट होगा क्योंकि एक्सपायरी होगा, और हमें इन करेंगे हमारा टारगेट ही होगा। क्योंकि रिजल्ट मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा है कि मैं आपको क्या वो कह तो रहा हूँ, दो में से 3 बार क्या होता है, टारगेट हिट कर जाता है। और एसएल हमारा क्यों जाता है, क्योंकि हम चूतिया इसलिए हैं क्योंकि हमें 33% का, कौन ऐसा ट्रेडर है जो अपने ट्रेडिंग अमाउंट का 33% रोज़ घर ले जाता है, और हम 33% का टारगेट नहीं लेके हम 33% का लॉस ले रहे हैं, इन द सेंस कि ये 66% का लॉस ले रहे हैं। एक गलती और इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल रहा है। 33% का कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था और क्या हो गया, उल्टा हो गया, 33% का नुकसान हो गया, 66% का नुकसान हो गया। कितना दिन चलेगा ऐसा, इसीलिए मैंने कहा आपको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओलिवर विलेज का है, ओलिवर विलेज का है कि वो कहते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट हो के आप ये कर लेते हो कि उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो और वो 0 पे आता है, तो भी आपको निकल जाना चाहिए। ये काम नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप उल्टा उतना नुकसान ले लेते हो तो आप ट्रेडिंग करने के लिए है ही नहीं, आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। आप इन द सेंस पब्लिक को संबोधन करते हैं, इतने इंटरनेशनल मीडिया उनके पास रहता है, इंटरनेशनल व्यूअर रहता है, तो डायरेक्ट चूतिया शब्द का इस्तेमाल ना करा हो, लेकिन कहना तो ये चाह रहा होगा। 33% हमें लेके निकलना है, दैट्स ऑल। ये हो गया। हाँ, तो एक और कंसेप्ट में आपको देने बात हुआ था, क्या हुआ था, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हो गया। बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप इसको ये मत ले लेना कि मैं कह रहा हूँ और आगे जाके मैं देखूँगा इससे अच्छा लगेगा मैं दूसरा कर लूँगा। क्यों? कि मैं मौका फरस्त आदमी हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाय करना है, और ऑप्शन बाय करना है तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स ऑल। मैंने अपनी ज़िंदगी का 6, 7 साल, 8 साल दिया है मार्केट को, तब जाके हमें ये समझ में आया है कि
कुछ दिख रहा है और उस पर अगर काम नहीं किया जाए, उसको सराहा नहीं जाए, उस पर अच्छा रिजल्ट जैसा सोचता हूँ ऐसा नहीं मिला, तो ये मेरा कैरियर का मतलब ऑप्शन, ये ट्रेडिंग का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे अपने लिए डिज़ाइन करता हूँ। कई बार बोला है मैंने, और बार बार बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे व्यूअर को ये गलत मैसेज ना जाए कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ऐसे भी को ज़्यादा तकलीफ हो तो वही क्यों नहीं लेक्चर दे देता है, बना देते, उसको ज़्यादा पता है। जो लोग पूरा पागल हुआ है सोशल मीडिया की, सब इन्फ्लुएंस करता है, तो वही तेरे को पता है तो तू ही क्यों नहीं बता देता है, या ऐसे भी है इसके लिए, तो वही लोग क्यों नहीं चैनल खोल लेता है और बताता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये है राइट मेथड। और जो लोग पैसा बनाते हैं वही लोग क्यों नहीं बता देते हैं। मेरा काम है फ्री में ज्ञान देना, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है। और मेरा काम नहीं है ये, मैंने ढूंढा पहले और मुझे नहीं मिला, आज मेरे पास है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। तो मैं कल जाके इसे चेंज भी कर लूँगा। मेरे को मुझे फ़ायदा होना चाहिए, इसके हिसाब से मैं अपने सारे क्या कर लूँगा, अपने आप को ढाल लूँगा समय के साथ। तो फ़िलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ इसको ट्रेड करने का। तो वो प्लान किस तरह का है, आगे जाके आज मैं क्या बोल रहा हूँ, कल जाके क्या बोलूँगा, परसों जाके क्या बोलूँगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। और कोई भी इसे देख के अपने आप को, जहाँ पे मैं अगर टॉप पे रहूँगा, शिखर पे रहूँगा यहाँ पे, और कोई मेरे जैसा बनना चाहता है तो मेरा जर्नी देख के यहाँ तक पहुँच सकता है। डेट्स ऑल, यही मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय किया, और ये हर दिन तो हिट नहीं करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि बाय करते ही क्या जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे निकाल दिया तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके फिर घूम के टाइम पास करने लगेगा, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आता है, तो इस पे मैं क्या करता हूँ, इस प्राइस पे बाय करता हूँ। ये हमारा ये प्राइस क्या रहता है, सेल के लिए रहता है, ये स्टॉप लॉस है, मतलब ये एंट्री रहता है, एंट्री ये होता है एक्सिट, और ये होता है स्टॉप लॉस। सेल यहाँ पे रहता है, टारगेट यहाँ पे रहता है, टेक प्रॉफिट जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इस प्राइस पे मैं इन करता हूँ, यहाँ पे मेरा टारगेट रहता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री किया और ये क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से टाइम पास करता है। तो मैं क्या करूँ, बैठे बैठे क्या करें, अंतराक्षी चालू करते हैं। ये इंटर किया मैंने किसी भी प्राइस पे 50 रुपीज़ का क्या दिया, टारगेट 50 रुपीज़ का एसएल दिया, और बाद में मैं इस बाइंग प्राइस पे क्या किया, इसको प्लॉट किया, और इसके बाद में ये प्राइस पे मैं इसको लेके आया, मॉडिफाई कर दिया, और इसको ये प्राइस पे मॉडिफाई कर दिया। तो इस प्राइस पे फिक्स हो गया, ये ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट हिट हुआ, ये नीचे जाएगा तो एसएल हो गया। हम 2 दिन हो गया, हम तीसरे दिन के लिए बात करें, तीसरा जो ट्रेड टाइम पास करता है उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर छोड़ दे रहे हैं। किस प्राइस पे, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, मज़ा ले रहा है, तो इस प्राइस पे मैं एक और बाइंग ऑर्डर डाल दे रहा हूँ। जब ये इधर आता है तो क्या होता है, एक और बाय हो जाता है। एक लॉट यहाँ पे है और एक लॉट यहाँ पे है, टोटल हमारे पास क्या हो गया 2 लॉट, और इसका टारगेट हम क्या कर देते हैं, इतना देते हैं। तो इसका टारगेट क्या होता है, ये हो गया एसएल, मतलब 11% का एसएल हो गया, 22% का क्या हो गया, टारगेट हो गया, 1:2 का हो गया। तो ये टाइम पास करता रहेगा तो भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा। तो यहाँ पे इन किया, ये निकल गया, तो हमें कितना हो गया, 33% का पहले नुकसान था, अब 11% का फिर से नुकसान हो गया। तो क्या हो गया, टोटल नुकसान हमारे पास में क्या हो गया, -44% का हो गया।
तो बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं अंतराक्षरी ले लो हरिश्चंद्र का नाम। ओके, तो फिर से मैंने क्या किया, अंतराक्षरी बैठे बैठे क्या करें, तो यहाँ पे मैंने एक लॉट ले लिया। अगर ये निकाल देता है तो हमें कितना होता है, 44% का नुकसान हो जाता है। अगर ये टाइम पास करके ऊपर जाता है तो हमें 22% का हमें प्रॉफिट दे देता है। अब जाके फिर से ये यहाँ पे आता है तो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, इन कर देता हूँ और ये हमें निकाल देता है तो हमें 44% का नुकसान हो जा रहा है। या फिर से टाइम पास करता है तो हमें फिर से क्या होता है, 22% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ये यहाँ पे आके हिट कर दे तो हमें सोना पे सुहागा हो गया, 33% का फिर से प्रॉफिट हो गया, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों सोचूं। तो ये हमारे साथ में मज़ा ले रहा है तो हम भी इसके साथ में मज़ा ले रहे हैं। मैं एक ही काम कहता हूँ मार्केट को, भैया मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, या तो हमें निकाल दो या तो हमारा टारगेट दो, बात ख़त्म। इतनी सी बात है। अगर उलझा रहा है ये, तो यहाँ पे हमारा इस प्राइस पे एक और ऑर्डर है। अगर ये चला गया तो मैं 33% का जो नुकसान था मेरा वो हो जाएगा 44% का, 11% और जुड़ जाएगा, -44% का नुकसान हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है तो हम भी खेल रहे हैं इसके साथ में। और हमारा एसएल कितना है, 11% का, और टारगेट कितना है, 22% का। या फिर इसी प्राइस पर हमें 33% मिल जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं मिलेगा कहीं किसी दिन। ठीक है, हम 1:2 का ही ले रहे हैं, 1:2 का ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक लॉट था, यहाँ पे हम 2 लॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 और 33, 66% का नुकसान हो जाएगा। तो 2 लॉट नहीं लेके हम क्या करें, हमारे पास पैसा कम है, डर लग रहा है, तो हम एक ही लॉट ले रहे हैं। और ये 22% का टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि हमें हम टाइम दे रहे हैं और हमें पैसा चाहिए। यहाँ पे फोकट में बैठा थोड़ी मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भैया हमें यहाँ पे एंट्री किया हूँ और हमें निकाल दो, नहीं तो हमें टारगेट दे दो। कितने का, 33% का। इतना ही चाहता हूँ मैं मार्केट से। लेकिन ये मज़ा ले रहा है तो हम भी इसके साथ मज़ा ले रहे हैं। गेम खेल रहा है मेरे साथ में तो मैं भी खेल रहा हूँ। इतना नुकसान लेके मैं इतना प्रॉफिट ले लूँगा अगले सप्ताह से। तो ये था मेरा प्लान। इसको टैकल करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बोला है, उसमें से आप वही लेके जाना जो आपके काम का होगा। बाकी बकवास है यहीं पे छोड़ देना। आज नहीं, कल नहीं, परसों मेरा बेटा आने वाला है यहाँ इस चैनल पे और मैं उसको सिखाऊंगा नहीं। उसे अगर स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है तो मैं बोलूँगा उसको कि तू जाके मेरा शुरू वाला वीडियो है और वहाँ से देख, और आज का वीडियो देख और आज का पैसा देख। मैं बहुत लोगों को बोला हूँ, अपने वाइफ को भी बोला हूँ, लेकिन लॉस होता है। बहुत अच्छी है, लॉस होता है तो नहीं ध्यान देता है। जिस दिन पैदा होगा वो दिन ध्यान देगी। अभी कह रहा हूँ तो नहीं सुन रही है। अब कल जाके मैं नहीं कहूँगा, उसको भी अगर सीखना रहेगा तो ये चैनल पे आके तब जाके सीखेगी। मेरे पास पैसा रहेगा मैं दूंगा उसे, लेकिन सीखना उसे यहाँ से सारे वीडियो देख के, क्योंकि मेरे जैसा दिमाग उसका रहना चाहिए। मैं किसी को ट्रेन करूँ वो नुकसान में पड़ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं ट्रेन करूँ जिसको वो अगले लेवल का है। इसीलिए मैं अपने सारे जो भी कंसेप्ट रहता है, वीडियो रहता है, वो मैं डालते रहता हूँ। तो कल जाके मेरा बेटा भी आएगा तो वो सारे वीडियो देखने वाला है, तब जाके उसे समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से भी किया जा सकता है। उसके पास उसका बाप रहूँगा मैं, और मैं प्रॉफिट में रहूँगा। लेकिन मैं उसे सिखाने वाला नहीं हूँ, उसे सीखना है तो सारे वीडियो देखेगा। तो उसका रीज़न ये है, नुकसान ये है कि उसको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बाप हूँ, उसका फ़ायदा नहीं हुआ उसे। एक आम
नागरिक की तरह, हम जनता की तरह उसने मेरा वीडियो देखा तब जाके समझा, एक एक वीडियो देखा, एक एक नोट बनाया, तब जाके वो आएगा। उससे ये होगा फ़ायदा, उसे ही इसका फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं उसे ट्रैक सिखाया, इसका तो लाभ नहीं मिला, लेकिन इसका ये दूसरे साइड का अगर लाभ देखे तो उसको शुरू से मालूम रहेगा कि मैंने क्या क्या शुरू में ट्राई किया और क्या क्या किसको क्या मॉडिफाई किया और कहाँ से क्या लिया, और फ्री में था उसको मॉडिफाई करके अपने लायक बनाया, और आज जाके मैं प्रॉफिट में हूँ। तो उसको ये समझ में आएगा कि किस पे फोकस करना चाहिए, तो उसका ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि इस चैनल पे उसको सब मिल जाएगा जो ध्यान भटका सकता था। तो एक जर्नी है और वो उसका फ़ायदा मिलेगा, आपको भी मिल सकता है, मेरे बेटे को भी मिलेगा, और मेरे फैमिली के अदर मेंबर को भी चाहे तो मिलेगा। खैर, मैं एक और चीज़ कहने आया था, भूल गया क्या कहना था। वैसे तो मैंने सारी चीज़ बता दिया है, अगले वीक में क्या प्लान करने वाला हूँ, और हाँ, 10 ही चल रहा है, तो ये सही टाइम है आप लोगों को मतलब टेस्ट करने के लिए। और दशे में जाकर मैंने सुना है कि अगर कोई भी मंत्र आप उसको अपने लिए काम में लाना चाहे, सिद्ध करना चाहे, तो ये सही टाइम रहता है उसको सिद्ध करने के लिए। जैसे हनुमान चालीसा ही पढ़ना है आपको, तो ये सही टाइम है, आप उसको सिद्ध कर सकते हैं दशे में। और कोई भगवान का नाम लेते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके लिए काम करे, तो ये सही टाइम रहता है उसको। माला भी जपते हैं आप, तो ये सही टाइम रहता है उसको सिद्ध करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने आपको दे दिया है, आपको अगर लगता है तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ सवाल रहे तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। वैसे मैं कुछ कहने वाला था और मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, कोई सलाह सुझाव रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ काम का रहे तो फालतू में कोई कमेंट मत कीजिएगा, इससे मेरा भी ध्यान भटकेगा और आपका भी। और कुछ ज़्यादा ही रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो कि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनका रियल अकाउंट देखने वाला है। मतलब क्वेश्चन मैं नहीं देखूँगा, पहले मैं देखूँगा प्रोफाइल कौन है। ऐसा मैंने बता दिया, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना मेरे समझ में आता है, जिस लेवल पे मैं रहता हूँ उस पे वीडियो बना के पब्लिश करता हूँ। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी, जय मिथिला। हमार नाम भेल विक्की, अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। और माँ भगवती के श्री चरणों में सब परिवार नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत जननी जगदम्बे।